Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. As you all know about this controversy, India Got Talent जो समय रैना का शो है और पिछले 7 या 8 महीने से चल रहा है, बट अब इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? Good question. तो देखो, उसकी जीता जागता रीजन है रणवीर अलाहाबादिया, जो कि हाल ही में उस शो पे एज अ गेस्ट विजिट किए। ऑफ कोर्स जोक्स भी मारे, बट उनके कुछ जोक्स नहीं बल्कि सारे के सारे ही वाहियात थे। देखो, मेरी मेंटलिटी चीप नहीं है, बिकॉज ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। इंडिया में इस टाइप के जोक्स ही होते हैं, बट ये इंडिया है। यहाँ पे हमारी पेरेंट्स से हमारी आस्था जुड़ी होती है, या यूं कह लो कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। और जब कोई उनके ऊपर ही जोक कमेंट करे या फिर जोक पास करे तो हर्ट होना तो लाजमी है यार, और वो भी उस इंसान के मुंह से जिसे सम्मान मिला हो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से। अब इसे रखते हैं अलग, बट यहाँ पे बात ये आता है कि ये शो तो पिछले 7-8 महीने से चल रहा है, फिर कोई इस पे तब क्यों नहीं बोला कि अब इतना ज्यादा बवाल हो रहा है? तो देखो, अगर आप इसके हर एपिसोड पे ध्यान दोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि इंडिया गॉट टैलेंट के हर एपिसोड में एक से बढ़कर एक डार्क कॉमेडी है। और ये जो डार्क थी कॉमेडी के नाम पे, वो अपने हर एपिसोड में आधे से ज्यादा व्यूअर्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती ही थी। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रणवीर अलाहाबादिया, जो कि ऑलरेडी पीएम से सम्मानित हो चुके थे और इंडिया में पॉडकास्ट लेकर के भी वही आए, और वो एक फिटनेस फ्रीक भी है और साथ ही हमेशा धार्मिक बातें किया करते थे, जिसकी वजह से काफी लोग उन्हें पसंद करते थे। इसलिए जब वो इस शो में आए और उनके मुंह से ऐसे डार्क जोक निकला तो ये बहुत ही ज्यादा हाइप हो गया, और फिर उनके ऊपर FIR की गई। उनके ऊपर ही नहीं, उन शो के सारे जो मेंबर्स थे उन सब के ऊपर FIR की गई, और यूट्यूब से वो एपिसोड ही डिलीट कर दिया गया। चलो, ये तो हो गई अलग बात, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि डार्क कॉमेडी के नाम पे जो आज हर कॉमेडियंस कर रहे हैं, किसी के कलर को लेकर, बॉडी को लेकर, हाइट, वेट, इन सब के ऊपर डार्क कॉमेडी के नाम पे जो मजाक बना रहे हैं, क्या वो सच में सही है? क्या वो सच में जस्टिफाई है? देखो, नॉट ओनली दिस शो बट बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं जो यहाँ तक कि डार्क जोक के नाम पे धर्म को भी घसीट लेते हैं और भगवान तक को शामिल कर लेते हैं, ये सो कॉल्ड एक स्टैंप लगाकर कि ये तो बस एक डार्क कॉमेडी है। अब सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ रणवीर और समय को ही क्यों इतना ज्यादा हाइप बनाया जा रहा है? बिकॉज डार्क जोक मारने वाले तो कॉमेडियंस और भी हैं। फिर उन लोगों के ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई? और क्या इन सब में सिर्फ समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की ही गलती है? तो नहीं, इसमें सबसे बड़ी गलती है जनता की। नहीं, मुझे गाली देने से पहले सुन लो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो देखो, बाकी के जो कॉमेडियंस थे उन्हें जनता उतना पसंद नहीं की, ना ही उनके कॉमेडी को उतना पसंद किया गया, इसलिए उनके शो ज्यादा नहीं चले। बट समय रैना ने जो शो बनाया उसे पब्लिक ने बहुत ज्यादा ही पसंद किया। दैट मीन्स उन्हें पब्लिक ने ही ये बताया कि हमें यही चाहिए, यानी कि आज के जनरेशन को इसी टाइप की डार्क कॉमेडी पसंद आएगी। और ऑडियंस ने इस शो को अच्छा खासा सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से उन्हें ये अच्छे से समझ आया कि ऑडियंस ऐसे ही कंटेंट को एक्सेप्ट कर रही है। बस इसीलिए जितनी गलती समय और रणवीर की है, सेम टू सेम उतनी ही गलती इस पूरे इकोसिस्टम की भी है, जिसने ये देखने के बाद भी कि कंटेंट कितना ज्यादा डार्क है फिर भी उसे आगे सर्कुलेट किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ऑडियंस को पसंद आ रही थी और उसे बहुत ज्यादा हाइप मिल रही थी। बिकॉज रणवीर अलाहाबादिया ने जो इस शो पे बोला वो अपनी पॉडकास्ट चैनल पे तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, बिकॉज ही इज नो वेरी वेल कि उनकी ऑडियंस को क्या पसंद है। एज इट इज, रणवीर को ये बहुत अच्छे से पता था कि इस शो पर लोग क्या देखना पसंद करेंगे और क्या सुनना पसंद करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऐसा जोक मारा। बट उन्होंने ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया होगा कि लोग हंसने की जगह गुस्सा हो जाएंगे और फिर बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट यार, आई नो वन थिंग वेरी वेल कि अभी जितनी ज्यादा हाइप है और लोग जितना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद यही लोग वो सारी बातें भूल जाएगी, और यही सोशल मीडिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। और ये कोई न्यू बात नहीं है, जब तक लोग किसी एक न्यूज के पीछे पड़ते हैं तब तक कोई दूसरा नया मसाला आ जाता है और फिर लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आज तक कोई भी ऐसा वायरल वीडियो का एक्चुअल कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। देखो, जो लोग अभी रणवीर को गाली दे रहे हैं वही लोग कुछ टाइम के बाद यही सारी बातों को भूल जाएंगे, ये सब फिर ठंडा पड़ जाएगा और फिर वही लोग रणवीर के वीडियोस को पसंद करने लगेंगे।
और यही सबसे ज्यादा डार्क रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। एनीवे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि रणवीर ने जो बोला उस पे आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता ही दिया कि इन सब को छोटी ही सही बट सजा तो मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले इन्फ्लुएंसर को ये अच्छे से समझ में आए कि हर चीज जो मन में आए उसे सोशल मीडिया पर आकर नहीं बक सकते हैं, अदरवाइज उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग यही सोचेंगे कि ये तो कैजुअल है, क्योंकि सजा तो मिलेगी नहीं, इसलिए जो मन में आए वो बोल कर निकल लो। अब देखो आगे क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, इवन आपको भी नहीं पता है इस बारे में। बट मैं अपने ऑडियंस से एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हर चीज से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। सामने अगर कुछ आपके आता है, सुनने के बाद पहले सोचो फिर उस पर एक्शन लो। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।